नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहोणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञान था शिव स्वरूप शिव का नमः प्रयोग संहारिके। पंडित दौलतराम जी कृत 6 ढाला की हम चौथी ढाल पढ़ रहे हैं। चौथी ढाल में अभी तक हमने सम्यक ज्ञान का स्वरूप पढ़ा और अब जो है सम्यक चारित्र का स्वरूप हम पढ़ रहे हैं, है ना। सम्यक चारित्र में हमने क्या देखा था, एक सेकंड ना। सम्यक ज्ञान का स्वरूप हमने पढ़ा, अब हमने सम्यक चारित्र का स्वरूप समझना प्रारंभ किया है। सम्यक चारित्र क्यों समझा रहे हैं कि सुखी होने के लिए। सम्यक चरित्र से हम सुखी कैसे हो जाएंगे कि सबसे पहली ढाल में बात करी थी ना कि 3 लोक में अनंत जीव है और हर कोई सुखी होना चाहता है, दुख से घबराया हुआ है, इसलिए सुख को बताने वाली बातें अब मैं आपको बताऊंगा, ऐसा दौलत राम जी ने पहली ढाल में कहा था। फिर दूसरी ढाल में उन्होंने दुख के कारण बताए थे, किस किस वजह से दुख होते हैं वो बताया था। और फिर तीसरी से लेकर के छठी ढाल तक सुख कैसे प्राप्त करें उसका उपाय उन्होंने बताया है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र यही सुख प्राप्ति का एकमात्र उपाय है। तीसरी ढाल में हमने सम्यक दर्शन का स्वरूप समझा, चौथी ढाल में हमने सम्यक ज्ञान का स्वरूप समझा। अब सम्यक चारित्र का एक देश चारित्र का स्वरूप हम अभी चौथी ढाल में पूरा करेंगे। छठी ढाल में सकल देश चारित्र की बात होगी जो मुनिराज का होता है, और पांचवी ढाल में मुनि कैसे बना जाता है उस प्रोसेस की चर्चा है। ठीक है, तो ये पूरी एक साइकिल चल रही है, पूरी प्रोसेस है ना, पूरी स्टेप बाय स्टेप बताया है। कल हम लोगों ने चर्चा करी थी व्रत किसे कहते हैं। व्रत किसे कहते हैं कि कषाय के अभाव रूप वीतरागता को व्रत कहते हैं, है ना। जितनी जितनी हमारी कषायों का अभाव हो रहा है उतनी जो वीतरागता उत्पन्न हुई वह व्रत है। माने कषायों के कम होने का नाम व्रत है। अगर कषाय बढ़ रही है तो वह व्रत नहीं है, बराबर। अगर वीतरागता नहीं हो रही है, राग द्वेष बढ़ रहा है, इसका मतलब व्रत सच्चा नहीं है। क्यों? क्योंकि व्रत की तो पहचान ही ये होती है जिससे हमारी वीतरागता बढ़े और हमारे कषाय घटे। ठीक है ध्रुव, समझ में आया? हाँ, चलो आगे। अब व्यवहार व्रत, व्यवहार व्रत माने प्रतिज्ञा पूर्वक 5 पापों का त्याग करना, वह कहलाता है व्यवहार व्रत। व्यवहार मतलब कि ये जो हमने निश्चय व्रत किया था ना, अब इस निश्चय व्रत के लिए हम क्या करें, बाहर में सपोर्ट क्या करे कि 5 पापों का त्याग करो, है ना। 5 पापों का त्याग होगा तो क्या होगा, कषाय शांत होंगी, वीतरागता बढ़ेगी। ठीक है, तो ऐसे ये व्यवहार व्रत है। फिर हमने देखा था व्रति के प्रकार, गृहस्थ को कहते हैं अगार और गृहस्थ व्रति को कहते हैं अणुव्रति, और मुनिराज को कहते हैं अनगारी, और मुनिराज जो व्रत लेते हैं, मुनिराज जो व्रति है वे कहलाते हैं महाव्रति। ठीक है, यहाँ पर अपने को बात करनी थी व्रति और अव्रति। ये अपनी बात हुई थी ना अव्रति कि बिना व्रत के भी सम्यक दृष्टि की पूजा होती है, तो वह कौन से सम्यक दृष्टि की बात थी? वो बात थी अव्रति सम्यक दृष्टि। जगन कहे अविरत समदृष्टि, है ना। अविरत सम्यक दृष्टि वो कौन सा जीव है? चतुर्थ गुण स्थान वाला जीव है, उसके कोई व्रत नहीं है पर सम्यक्त्व के साथ है। ठीक है, और व्रति कौन है? श्रावक पंचम गुण स्थानवर्ती। पंचम गुण स्थानवर्ती बने अब उसने व्रत भी ग्रहण करे है। ठीक है, वह भी सम्यक दृष्टि जीव है। फिर ये देखा था श्रावक के निश्चय व्रत, व्यवहार व्रत, 5 हिंसा आदि 5 पापों का त्याग और अहिंसा आदि 5 अणुव्रतों को ग्रहण करना, वह श्रावक का व्यवहार व्रत। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की, ये अब आप में से बहुत लोगों को डाउट होगा
ये गुणव्रत और महाव्रत क्या होते हैं, है ना। 28 मूल गुण आप लोगों ने पढ़े थे, 28 मूल गुण पंच परमेष्ठी में मुनिराज के 28 मूल गुण होते हैं। तो उन 28 मूल गुणों में हमने पढ़ा था 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक, 7 शेष गुण। तो वहां पर हमने 5 महाव्रत पढ़ा था। अब ये महाव्रत क्या होता है और अणुव्रत क्या होता है, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया कि जो हिंसा आदि का एक देश त्याग है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल, परिग्रह, इनका एक देश, इनका थोड़ा, इनका पार्शियल त्याग करना, हिंसा आदि पापों का पूरा नहीं कुछ त्याग करना, पार्शियल त्याग करना, वो कहलाता है अणुव्रत, मतलब छोटे रूप में व्रत ग्रहण करना। ठीक है। और महाव्रत हिंसा आदि का पूर्ण त्याग करना, है ना। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल, परिग्रह, इन 5 पापों का संपूर्ण तरीके से पूरे पूरे रूप में त्याग कर देने का नाम है महाव्रत। समझ में आया। हिंसा आदि पापों का एक देश त्याग करना माने थोड़ा ही त्याग करना, वो कहलाता है अणुव्रत, और पूरा त्याग करना वो कहलाता है महाव्रत। ठीक है ना। चलो अणुव्रत। अब अणुव्रत क्या होता है कि 2 कषाय के अभाव रूप आत्मशुद्धि, क्या बोला, 2 कषाय के अभाव रूप आत्मशुद्धि। अब ये 2 कषाय कौन सी होती है, इसकी अपनी कल बात चली थी, आप लोगों को खोज के लाना था कि ये 2 कषाय कौन की बात थी। तो ये 2 कषाय थी क्रोध मान की माया लोभ। कौन सी थी ये 2 कषाय, कि नहीं क्रोध मान नहीं थी, ये 2 कषाय का नाम था अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण। ठीक है, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण, ये 2 कषायों की बात हमने की थी। देखो आपको 2 मिनट में कषायों का स्वरूप में यहाँ पर बताता हूँ। कषाय दिख रही है स्क्रीन आपको, पाठ 2 कषाय। ठीक है, आओ अपन आगे चलते हैं इसमें ना। अब ये इतना बेसिक अपन नहीं देखेंगे, ये क्रोध मान माया लोभ तो आप सभी लोग जानते हो। क्रोध मतलब क्या होता है, क्रोध मतलब दूसरे का बुरा करने की इच्छा, गुस्सा करना, मान माने घमंड करना, मायाचार माने छल कपट, लोभ मतलब लालच, ये हम सब जानते हैं बराबर। अब इसमें समझने की बात है, इसमें है कि नहीं, हाँ ये कषाय के प्रकार, तो 4 प्रकार की कषाय होती है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन। अब ये 4 क्या है कि ये 4 जो है वो कषाय की इंटेंसिटी है ना। मतलब क्रोध है तो क्रोध 4 टाइप का हो सकता है, या तो अनंतानुबंधी क्रोध होगा, या अप्रत्याख्यानावरण क्रोध होगा, या प्रत्याख्यानावरण क्रोध होगा, या संज्वलन क्रोध होगा। ठीक है, ऐसे ही मान भी है, तो मान भी 4 प्रकार का हो सकता है ना। देखो यहाँ पर बना हुआ है ना फोटोग्राफ, ये मान भी है, तो मान भी अनंतानुबंधी हो सकता है, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन। ऐसे मायाचारी भी अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन, और लोभ में भी 4। तो ऐसे अब कषाय कितनी हो गई, 4 तो क्रोधमान माया लोभ और 4 तो अनंतानुबंधी आदि, तो कितनी हो गई, 4 और 4 8, 8 कषाय। कितनी कषाय हुई, 4 कषाय। अरे 16 कषाय हो गई, 16 हो गई ना। कैसे 16 हुई कि देखो अनंतानुबंधी, इसके साथ क्रोध मान माया लोभ। ठीक है, फिर दूसरा दूसरा क्या है, अप्रत्याख्यानावरण, इसके साथ क्रोध मान माया लोभ। 8 हो गई, 8 हो गई। फिर प्रत्याख्यानावरण, क्रोध मान माया लोभ, तो 8 और 12, 8 और 4 12। फिर संज्वलन, संज्वलन क्रोध, संज्वलन मान, संज्वलन मायाचारी, संज्वलन लोभ, 12 और 4 16। ऐसी 16 प्रकार की कषाय हुई। अब जो यहाँ पर हमने पढ़ा था ना कि यहाँ पर जो लिखा है कि अणुव्रत जो होते हैं वो 2 कषाय के अभाव रूप आत्मशुद्धि, है ना। 2 कषायों का अभाव हो जाता है, तो कौन सी 2 कषाय का अभाव होता है, तो ये वाली 2 कषाय का अभाव होता है, अनंतानुबंधी कषाय और अप्रत्याख्यानावरण कषाय।
ठीक है। अगर दो कषायों का अभाव हुआ, इसका मतलब अनंतानुबंधी कषाय का हुआ और अप्रत्याख्यानावरण का हुआ। ठीक है। अगर जैसे बोला कि एक कषाय का अभाव हुआ, इसका मतलब कौन सा होगा? पहला वाला, अनंतानुबंधी। मतलब अब अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया और अनंतानुबंधी लोभ, ये चारों नहीं होंगे, है ना, क्योंकि वो अनंतानुबंधी वाला जो पूरा ग्रुप था वो ग्रुप चला गया। ऐसे ही अगर दो कषाय का भाव हुआ, इसका मतलब अनंतानुबंधी वाला ग्रुप तो आउट हुआ, अप्रत्याख्यानावरण वाला जो ग्रुप था वो भी आउट हो गया। ठीक है। अब वहां पे लिखा है तीन कषाय का अभाव। तीन कषाय का अभाव मतलब अनंतानुबंधी वाला ग्रुप भी आउट, अप्रत्याख्यानावरण वाला ग्रुप भी आउट और प्रत्याख्यानावरण वाला ग्रुप भी आउट, है ना। तो तीन कषाय का भाव हुआ। जो आपने कभी पढ़ा होगा, मुनिराज का तीन कषाय चौकड़ी का अभाव है, ऐसा सुना होगा आपने, तीन कषाय चौकड़ी। तीन कषाय, तीन कषाय मतलब अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और चौकड़ी। चौकड़ी मतलब क्या होता है ध्रुव? चौकड़ी मतलब चार। अपन बोलते हैं ना तिकड़ी चौकड़ी, चौकड़ी मतलब चार। तो चार कौन कौन सी? क्रोध, मान, माया, लोभ। ठीक है। अब ये अनंतानुबंधी और ये सब क्या होता है, ये अपन थोड़ा समझते 2 मिनट में। अनंतानुबंधी, अनंतानुबंधी सबसे खतरनाक कषाय होती है। ये कषाय होती है मिथ्या दृष्टि को, माने इस कषाय के कारण क्या होता है, मोक्ष मार्ग शुरू भी नहीं होता है, मिथ्यात्व के साथ रहती है ये। ठीक है, ये अनंतानुबंधी कषाय है। अप्रत्याख्यानावरण कषाय क्या है कि ये अप्रत्याख्यानावरण कषाय का काम ऐसा है कि ये त्याग नहीं होने देती है। ठीक है, त्याग नहीं होने देती। प्रत्याख्यानावरण कषाय का क्या काम है कि वो पूरा त्याग नहीं होने देती है। ठीक है। और संज्वलन कषाय का क्या काम है कि वो पूरा वीतरागी नहीं होने देती है। अब इसको मैं आपको 2 मिनट में समझाता हूँ इजीली। अनंतानुबंधी कषाय मतलब ऐसी कषाय जिसके कारण से जीव मिथ्यात्व में है, मिथ्या दृष्टि है। तो ये बताओ कि जो श्रावक है, कौन श्रावक? जो सम्यक दृष्टि था, जघन कहे अविरत समदृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि, तो उसको अनंतानुबंधी कषाय होगी क्या? अरहम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि सम्यक दृष्टि है, इसका मतलब है कि अनंतानुबंधी कषाय तो चली गई, पर अभी उसके व्रत है क्या? अभी उसका व्रत है कि नहीं? व्रत नहीं है, अभी वो अव्रती है। जो हमने पढ़ा था ना चौथा गुण स्थान, अव्रती है। अव्रती मतलब कि अभी अप्रत्याख्यानावरण कषाय है। उस कषाय के कारण क्या हो रहा है कि वो व्रत नहीं ले पा रहा है, उसके थोड़ा भी व्रत नहीं है, त्याग नहीं है। समझ में आया? त्याग नहीं है, पर वो सम्यक दृष्टि तो है, जिसके हमने बात करी थी ना कि सम्यक दृष्टि जीव के व्रत नहीं होने पर भी देव उसकी पूजा करते हैं। तो वो इसकी बात है ना, कि वो सम्यक दृष्टि तो है, उसकी अनंतानुबंधी कषाय तो चली गई, पर क्या? पर अभी अप्रत्याख्यानावरण बची है, तो वो त्याग नहीं कर पा रहा। पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, उसकी पवित्रता बढ़ती गई, तो क्या हुआ कि ये अप्रत्याख्यानावरण वाला ग्रुप भी आउट हो गया। तो अब क्या हुआ कि अब वो जो थोड़ा बहुत त्याग नहीं ले पा रहा था, अब उसने थोड़ा बहुत त्याग लेना शुरू करा, व्रत लेने शुरू करे। ठीक है। पर फिर भी अभी तक उसने पूरे व्रत नहीं लिए, थोड़े ही व्रत लिए हैं, है ना। हिंसा आदि पापों का पूरा त्याग नहीं करा है, थोड़ा ही त्याग करा है। ठीक है, समझ में आया? थोड़ा ही त्याग करा, पूरा त्याग नहीं करा। पूरा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अभी प्रत्याख्यानावरण मतलब जो तीसरी, तीन कषाय, तीसरी कषाय है वो अभी है, इसलिए पूरा नहीं हो पाया। पर अब क्या हुआ कि ये जो श्रावक था, जिसने व्रत भी ले लिए थे, ये और आगे बढ़ता गया, इसकी और विशुद्धि हुई। तो इसने क्या करा? महाव्रत धारण कर लिए। मतलब अभी तक तो इसने हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल, परिग्रह, इनका थोड़ा ही त्याग करा था, पर अब उसने इन सभी का क्या कर दिया? पूरा त्याग कर दिया। पूरा त्याग कर दिया माने अब वो महाव्रती बन गया, उसके तीन कषायों का अभाव हो गया। समझ में आया? तीन कषाय का अभाव मतलब कौन सी तीन कषाय? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान। ठीक है,
प्रत्याख्यान मतलब पता है आपको? प्रत्याख्यान मतलब होता है त्याग करना। प्रत्याख्यान, पच्चखान ऐसा भी बोलते हैं, पच्चखान, प्रत्याख्यान सुना होगा। प्रत्याख्यान मतलब त्याग करना, और अप्रत्याख्यान मतलब त्याग नहीं करना। ठीक है, तो ऐसी कषाय जो त्याग नहीं कराने देती है उसका नाम है अप्रत्याख्यानावरण, और ऐसी कषाय जो त्याग तो कराती है पर पूरा त्याग नहीं कराने में देती है वह है प्रत्याख्यानावरण। ठीक है, तो मुनिराज जो है, और संज्वलन क्या है? संज्वलन माने ऐसी कषाय जो पूर्ण वीतरागी नहीं होने देती। मतलब ये वो वाली स्टेज है कि मुनिराज तो आप हो पर अभी आप अरिहंत नहीं बने हो। तो जो अरिहंत और मुनिराज के बीच की स्टेज है, देखो मुनिराज पापों का तो त्याग करते हैं, सभी व्रत को तो धारण करते हैं, पर क्या पूरे वीतरागी होते हैं? पूरे वीतरागी नहीं होते। पूर्ण वीतरागी तो अरिहंत और सिद्ध ही होते हैं। क्यों नहीं होते मुनिराज पूर्ण वीतरागी? क्योंकि अभी उनकी एक कषाय बची है। कौन सी कषाय है? उस कषाय का नाम बोलो, संज्वलन। तो मुनिराज को क्रोध भी आ सकता है, घमंड भी हो सकता है, मायाचार भी हो सकती है, लोभ भी हो सकता है, पर कितना होगा? अनंतानुबंधी जितना खतरनाक नहीं होगा, संज्वलन जितना थोड़ा सा होगा। अब ये कितना खतरनाक और कितना थोड़ा होता है ये भी अपन 2 मिनट में समझते हैं। हाँ देखो, ये चारों कषायों को अलग अलग बांटा क्यों है? क्योंकि इन चारों के काम अलग अलग है। अगर अनंतानुबंधी कषाय है तो अनंतानुबंधी कषाय मतलब सबसे खतरनाक कषाय। कितनी खतरनाक कषाय कि किसी पत्थर के ऊपर हमने लकीर खींची, अरम भाई, किसी पत्थर, किसी चट्टान के ऊपर आपने एक लकीर खींच दी, तो बताओ वो निशान कितने समय में मिटेगा? वह निशान कितने समय में मिटेगा? कि बहुत समय लग जाएगा, हो सकता है कई साल लग जाए, है कि नहीं? पता नहीं कितने साल लग जाए। हम जैसे शिखर जी जाते हैं या श्रवण बेलगोला जाते हैं तो वहां चट्टानों पर निशान बने हुए रहते हैं ना, वो कितने सालों पहले बने होंगे, अभी तक भी नहीं मिटे। तो ये अनंतानुबंधी कषाय इतनी खतरनाक है, वो इतने लंबे टाइम तक रहती है। ठीक है, बहुत खतरनाक है। अब अप्रत्याख्यानावरण इससे थोड़ी कम खतरनाक है। उसका टाइम पीरियड कैसा है कि जैसे धरती के ऊपर, जमीन के ऊपर किसी रोड रोड पर हमने लाइन खींची, तो लाइन कितने टाइम तक रहती है? हम रोड पर हमने लाइन खींची तो बहुत कम टाइम के लिए, है ना? जैसे आपको ध्यान है, आपके रोड पर वो होता है, डिवाइडर बनते हैं, ऐसी स्ट्रेट स्ट्रेट लाइंस बनती है, तो वो थोड़े टाइम रहती है, थोड़े टाइम बाद मिट जाती है ना? 1 आध 2 महीने रह ले, 15 दिन 20 दिन रह ले, 2 3 महीने भी रह ले, पर वो मिट जाती है। तो मतलब अप्रत्याख्यानावरण कषाय थोड़े कम समय के लिए रहती है। अब प्रत्याख्यानावरण कषाय कैसी है कि ये तो और भी कम समय के लिए रहती है। मतलब प्रत्याख्यानावरण, क्रोध का उदय आया तो वो क्रोध कितने समय तक रहेगा? कितने समय तक? कि और भी कम समय के लिए। जैसे कि मान लो धूल है, धूल पर किसी ने लाइन ड्रॉ करी, जैसे हम लोग समुद्र तट पर जाते हैं, डेजर्ट में जाते हैं, तो वहां पर हम लकीर बनाते ना, रेती पर लकीर बनाई, तो वो लकीर कब मिटती है? कि थोड़ी बहुत हवा चलती है और वो लकीर मिट जाती है, बराबर। तो ऐसे ही थोड़े ही समय बाद में अप्रत्याख्यानावरण कषाय भी चली जाती है। और संजुलन कषाय का टाइम कितना है? संजुलन कषाय का टाइम तो है अंतर्मुहूर्त, माने जल की रेखा। जल में रेखा बनाई है कभी? ध्रुव, पानी में लाइन ड्रॉ करी है? पानी में करके देखना, पानी लेना एक बाल्टी में और उसके अंदर लाइन ड्रॉ करके देखना, वो लाइन कितने टाइम तक रहती है? 1 2 घंटे तो रहती होगी। क्यों? कितने समय रहती है? कि तत्काल मिट जाती है। इधर तो हमने लाइन ड्रॉ करी और यहाँ पर वो पानी फिर से मिल गया और लाइन मिट गई। तो संजुलन कषाय का टाइम इतना छोटा सा रहता है, मतलब कब क्रोध आया और कब क्रोध चला गया पता ही नहीं चलता, है ना? कब मान हुआ और कब मान गया पता ही नहीं चला। ठीक है, तो अब ये बात मैंने आपको इतनी सारी अभी क्यों पढ़ाई? ये बात मैंने पढ़ाई आपको यहाँ से कि अणुव्रत जो है, माने श्रावक जो है, अणुव्रती है, उसके 2 कषाय का भाव रहता है। 2 कषाय का भाव मतलब अनंत अनुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण, ये 2 कषाय उसके नहीं होगी। पर फिर भी जो बची हुई 2 कषाय है,
प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन वो तो उसको होगी। ठीक है, अब हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, अब यहाँ पे वापस अपन अपनी पुरानी बात पर आते हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अब ये सम्यक दृष्टि है ना, ये सम्यक दृष्टि है तो क्या होना चाहिए, इसको गुस्सा बिल्कुल नहीं आना चाहिए, है ना सार्थक, तुमने बोला था ना ये धर्मात्मा है, धर्मात्मा को इतना सा भी गुस्सा नहीं आना चाहिए, एकदम शांत मूर्ति बन करके बैठना चाहिए। तो करणान योग से हमको ये सीखने को मिलता है कि मुनिराज तक को भी क्रोध आ सकता है। संज्वलन क्रोध तो मुनिराज को भी आता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना कि अभी तो 3 कषाय का ये भाव हुआ है, चौथी कषाय तो भी बची है, वो तो अरिहंत बनेंगे जब जाकर के पूरी खत्म होगी। तो हम ओवर एक्सपेक्टेशन ना करें, है ना, कि अब आप धर्मात्मा हो तो किसी ने आपको चाटा मारा तो आप गुस्सा मत करो, आप दूसरा गाल आगे करो उसके लिए, ऐसा नहीं करता है धर्मात्मा। धर्मात्मा सम्यक दृष्टि जीव समझदार होता है, विवेकी होता है, उसमें विवेक होता है, बुद्धि होती है, और जितनी कषाय होती है उतना उसको क्रोध आता है। रामचंद्र जी को भी क्रोध आया, आया कि नहीं आया, अरे भरत चक्रवर्ती को क्रोध आया, बताओ तीर्थंकर के पुत्र होते पर भी तीर्थंकर के बच्चों को गुस्सा आ सकता है क्या, क्यों, अरहम, तीर्थंकर के बच्चे आपस में लड़ाई कर सकते हैं, बोलो, भरत और बाहुबली का युद्ध हुआ था ना, तीर्थंकर के बच्चे आपस में लड़ाई, तो भाई क्यों नहीं कर सकते, एक बात बताओ, तीर्थंकर के बच्चे हैं, कोई तीर्थंकर थोड़ी ना है, हाँ तीर्थंकर नहीं लड़ाई करेंगे पर उनके बच्चे तो कर सकते हैं ना, हम उनसे ऐसी क्यों उम्मीद करते हैं कि वो भी उनके जैसे हो। जो जिस भूमिका में रहता है उसको वैसे भाव आते हैं, और उसको अगर वैसे भाव आ रहे हैं तो वो कोई कल्प्रिट नहीं है, उसको आप दोषी मत बोलो कि इसने गलत काम करा, अरे वो उस भूमिका में है तो उसको वैसा भाव आएगा। क्यों, एक और बात बता पूछता हूं मैं, कौन बताएगा, निहिता बोलो, सम्यक दृष्टि जीव शादी कर सकता है कि नहीं, हाँ या ना, क्या लगता है अपने को, सम्यक दृष्टि को तो नहीं करनी चाहिए शादी, सबसे पहले अपने मन में क्या आएगा, सम्यक दृष्टि को तो शादी नहीं करना चाहिए। हाँ, अब शांतिनाथ भगवान पता है जन्म से सम्यक दृष्टि थे और उन्होंने कितनी शादियां करी, कितनी शादियां करी शांतिनाथ भगवान ने, 96,000 करी कि नहीं करी, बाप रे, शांतिनाथ भगवान तो बहुत खराब थे, क्यों, बहुत खराब कैरेक्टर वाले होंगे, इतनी सारी शादियां कोई करता है क्या, अरे भाई तो तुम, शांतिनाथ भगवान जब घर में थे तब वो भगवान थोड़ी ना थे, तुम ये भी तो देखो जब उन्होंने मुनि दीक्षा ली थी तो 96,000 में से एक भी साथ में नहीं गई थी, सबकी सबको छोड़ के गए थे, समझ में आया। इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अब आप लोग भी जाके इतनी सारी शादियां करके आ जाना, मैं तो इतना बता रहा हूँ कि अगर कोई सम्यक दृष्टि भी हो तो भी वो शादी कर सकता है, करे तो उसने कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं करा है, क्यों, क्योंकि वो जिस गुण स्थान में है उसको वैसे भाव आएंगे, वो करेगा। इसीलिए तो इसमें पता है, आगे देखो आपको एक चीज दिखाता हूँ, इसलिए यहाँ पर ये जो ब्रह्मचर्य है ना, अणुव्रत के अंदर ये जो ब्रह्मचर्य है, इस ब्रह्मचर्य में बताया है कि गृहस्थ का ब्रह्मचर्य कैसा होता है, अलग अलग प्रकार के व्रत होते हैं उसमें। हाँ, इतना होता है कि वो किसी भी XYZ स्त्री के साथ जाकर के गलत काम नहीं करेगा, उसके साथ कुशील के भाव नहीं करेगा, पर खुद की जो पत्नी है उसके साथ तो वो करेगा, शादी करेगा कि नहीं करेगा कोई सम्यक दृष्टि, बिल्कुल करेगा, सम्यक दृष्टि के बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। ठीक है, तो इतना अपने को समझना चाहिए, अपने को ऐसा नहीं सोचना चाहिए अरे अब तो हमने शादी कर ली अब हम सम्यक दृष्टि थोड़ा ना बन सकते, हमारे तो बच्चे हो गए अब हम सम्यक दृष्टि नहीं बन सकते, ऐसा नहीं है। इतना बढ़िया इसमें सब बताया है कि हर व्यक्ति के लिए सम्यक दर्शन के रास्ते खुले हुए हैं, हर व्यक्ति के लिए व्रत लेने के रास्ते खुले हुए हैं, कोई बात नहीं, तुमने शादी कर ली कोई बात नहीं, अब तुम स्वदार संतोष व्रत रखो, स्वदार संतोष व्रत मतलब स्वयं की विवाहिता स्त्री में संतोष रखना, इतना व्रत करो। ठीक है, अपन आगे पढ़ेंगे सभी व्रत, ठीक है, इतना समझ में आया। तो अणुव्रत ये श्रावकों के होते हैं और महाव्रत मुनिराज के होते हैं, महाव्रत मुनिराज के होते हैं, अणुव्रत श्रावकों के होते हैं। अणुव्रत में क्या होता है कि हिंसा आदि का एक देश त्याग, पार्शियल त्याग होता है, और महाव्रत में
हिंसा आदि का पूर्ण रूप से त्याग होता है। ठीक है, आओ अब गृहस्थ के व्रतों के प्रकार। अभी गृहस्थ के व्रत कौन कौन से होते हैं? तो 12 प्रकार के व्रत होते हैं। कितने व्रत होते हैं गृहस्थ के? जल्दी बोलो सब लोग फटाफट। 12, 12। कितने व्रत होते हैं? 12 व्रत। जल्दी एक बार और सब लोग, कितने व्रत होते हैं श्रावक के? 12 व्रत, 12 व्रत होते हैं। अब ये 12 व्रत कैसे कैसे होते हैं कि 5 अणुव्रत और 7 शील व्रत। तो 7 और 5 हो गए 13, 13 की 12, 12। ठीक है, 7 शील व्रत, 5 महाव्रत, 5 महाव्रत, 7 शील व्रत। ऐसे 12 प्रकार के व्रत श्रावक के होते हैं। कौन से श्रावक के? ये व्रती श्रावक, जिसकी अपन पूरी बात करेंगे चौथी ढाल में। तो इस चौथी ढाल में अब हम इन 12 व्रतों के बारे में पढ़ेंगे। काय की चर्चा चलेगी? जल्दी बोलो। इन 12 व्रतों की चर्चा, 12 व्रतों की चर्चा करेंगे। बहुत सुंदर चर्चा है, मजा आएगा। ठीक है, अब ये 12 व्रत में से 5 तो है अणुव्रत। अणुव्रत मतलब मूल व्रत। मूल व्रत मतलब बिल्कुल बेस। मूल मतलब बिल्कुल जड़, जो व्रतों के बिल्कुल प्राण है। सबसे ज्यादा कोर, कोर बोलते हैं इसको, कोर, वो होता है अणुव्रत, है ना, मूल व्रत, है ना, बिल्कुल बेसिक व्रत जिसको बोलते हैं बेसिक। ये तो होना ही चाहिए, वो वाले व्रत। जैसे अपन ऐसा बोलते हैं ना, जैन, जैन कौन? जो दिन में भोजन करे, छान कर पानी पिए, रोज देव दर्शन करे, वह जैन। जिसके 8 मूल गुण होते हैं वह जैन, है ना। श्रावक अपन बोलते हैं ना 8 मूल गुण। पंच उदंबर फलों का त्याग, शराब नहीं पीता, मांस नहीं खाता, वह जैन। तो ये तो क्या है, बिल्कुल बेसिक बात है जैनों के लिए। क्यों? कोई 2 जैन आपस में मिले, क्यों आराध्या? जैसे मान लो तुम मुझे कहीं मिलो और मैं तुमको बोलूं, तुमको पता है मैंने तो मांस खाना छोड़ दिया है, तो तुम क्या बोलोगी? अरे सर, ये तो बहुत छोटी सी बात थी, ये तो हमने कभी बचपन से ही नहीं खाया, इसमें आपने कोई बड़ी बात करी। हाँ, अगर आप ऐसा बोलते कि मैंने तो नमक का त्याग कर दिया है पूरे जीवन के लिए, तो हम कुछ मानते हैं। अरे मांस छोड़ना तो बिल्कुल मूल है, बेसिक है ना। मूल मतलब बिल्कुल बेसिक। ठीक है, तो अणु व्रत होते हैं ना, ये होते मूल व्रत, बिल्कुल बेसिक व्रत। पर कैसे होते हैं ये? अल्प, अल्प मतलब थोड़े होते हैं, पूरे कंप्लीट नहीं होते, क्योंकि कंप्लीट होंगे तो वो तो महाव्रत कहलाएंगे। अभी इनकम्प्लीट है, इसलिए अल्प कहलाते हैं। ये तो है अणुव्रत। अभी शील व्रत क्या है? शील व्रत माने उत्तर व्रत। अणुव्रत को कहते हैं मूल व्रत, शील व्रत को कहते हैं उत्तर व्रत। अभी उत्तर व्रत क्या है? उत्तर मतलब नहीं मालूम? उत्तर मतलब आगे नहीं, उत्तर मतलब एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा। इन्हीं 5 व्रतों का एक्सटेंशन, या ऐसा बोले कि इन 5 व्रतों को जो सपोर्ट करते हैं। ठीक है, उत्तर मतलब एक्स्ट्रा, उत्तर व्रत, है ना। इनके अलावा और वो कहलाते हैं उत्तर व्रत। देखो यहाँ लिखा है ना, ये क्यों होते हैं कि ये जो मूल व्रत है, इन मूल व्रतों की रक्षा के लिए होते हैं। क्या समझ में आया? 5 तो है अणुव्रत। कौन कौन से 5 अणुव्रत? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनका थोड़ा त्याग, पूरा नहीं थोड़ा, तो वो हुआ अणुव्रत। अब इन 5 व्रतों की रक्षा तो करनी पड़ेगी, तो इन 5 व्रतों की रक्षा के लिए अलग से व्रत लिए जाते हैं। उन व्रत को बोलते हैं शील व्रत। ठीक है, समझ में आया क्या? ये 5 व्रतों की रक्षा करते हैं। तो ये जो 7 शील व्रत है, इनका भी डिवाइड करा आगे। क्या डिवाइड करा? 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत। वापिस 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत। जल्दी जल्दी बोलो। 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत। ये हो गई श्रावक के 12 व्रत। वापिस से श्रावक के 12 व्रत क्या क्या होते हैं? 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत। एक बार और, 5 अणुव्रत, 4 शिक्षा व्रत, 3 गुण व्रत, है ना। 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत,
5 अणुव्रत, ठीक है, 5 अणुव्रत, 3 शिक्षा व्रत, 4 गुण व्रत। सही है कि गलत है? गलत है। चलो ध्यान है मतलब आप लोगों का। 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत, ठीक है। याद होगा सभी को? पक्के की कच्चे? पक्के। चलो बताओ 12 व्रत के नाम कौन बताएगा? 12 व्रत कौन कौन से होते हैं? 12 बोलो मोक्षी जल्दी से। 5 अनुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। बहुत बढ़िया। बोलो निहिता। जी 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत। बहुत बढ़िया। हिताक्षी। 5 अनुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। बहुत बढ़िया। आराध्या। 5 अनुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। बहुत बढ़िया। धर्म भैया। 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। 5 अणुव्रत, 4 शिक्षा व्रत और 3 गुण व्रत। ठीक है, 3 गुण व्रत। सभी को याद हो गए होंगे? पक्के पक्के कच्चे कच्चे? पक्के पक्के याद हो गए? 12 व्रत होते हैं श्रावक के। कौन कौन से 12 व्रत? 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत। 5 अणुव्रत मतलब ये बिल्कुल मूल व्रत है ना, बिल्कुल बेसिक व्रत है श्रावक की प्रति, वो व्रती श्रावक के लिए। और इन्हीं 5 की रक्षा करने के लिए 7 शील व्रत है। वो 7 शील व्रतों में 3 होते हैं गुण व्रत और 4 होते हैं शिक्षा व्रत। 3 और 4 कितने होते हैं आराध्या? 3 और 4 12 होते हैं? 7। हाँ, 3 इंटू 4 नहीं करना है, 3 प्लस 4। ठीक है, बढ़िया। चलो आप लोगों की मैथ्स की क्लास भी हो जाती है ना यहीं पे। अणुव्रत, अणुव्रत मतलब 5 पापों का एक देश त्याग। ये तो हम लोग समझ चुके हैं। जो 5 पाप है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन सभी 5 पापों का कैसा त्याग? पूरा की थोड़ा? थोड़ा, पूरा नहीं, थोड़ा, है ना, एक देश। गुणव्रत मतलब कि जो अणुव्रतों का उपकार करे, अणुव्रतों की वृद्धि करे। मतलब ऐसे 3 व्रत है जो इन अणुव्रतों को और बढ़िया बना देते हैं। हाँ, जैसे कि क्या एग्जांपल दूं? कुछ खाने का एग्जांपल दूं क्या? चलो दे देता हूं। आप लोग कुछ जैसे खाना वगैरह बनाते हो, है ना, तो उसमें ऊपर से डेकोरेशन करते हो कि नहीं करते हो? डेकोरेशन करते हैं ना अपन उसमें। हाँ, कुछ भी डेकोरेशन हो सकता है, वो कुछ फ्रूट हो सकता है, अलग से उसको डेकोरेट कर देते हैं, ऊपर से कुछ डाल दिया। हाँ, तो ये क्या है? उस फ्रूट को और अच्छा बना दिया, है ना, उस डिश को और अच्छा बना दिया। तो ऐसे ही ये जो 5 अणुव्रत है, इन 5 अणुव्रतों को और बढ़िया बनाने के लिए, इन 5 अणुव्रतों को और पक्का करने के लिए क्या होता है? ये 3 गुण व्रत होते हैं। गुण होते हैं ना, गुण। क्यों मोक्षी? गुण होते हैं ना, गुण क्या होते हैं? अगर तुम में गुण है तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? अगर हम में गुण है, अच्छी बात है ना, गुण हमारे लिए अच्छे हैं। तो ऐसे ही ये गुण व्रत अणुव्रतों के लिए अच्छे हैं। मतलब अणुव्रतों की गुणों में वृद्धि करते हैं, बढ़ाते हैं, है ना, अणुव्रतों को और अच्छा बनाते हैं। ये कहलाते हैं गुण व्रत। अभी इनके बारे में डिटेल में अपन आगे पढ़ेंगे, अभी एक एक लाइन में पढ़ते हैं। और शिक्षा व्रत किसको बोलते हैं? शिक्षा मतलब पता है ना? शिक्षा, आपको क्या शिक्षा मिली? बोलते हैं ना अपन, इस कहानी को पढ़ने के बाद क्या शिक्षा मिली? तो हम बताते हैं हमको ऐसी ऐसी शिक्षा मिली। तो ऐसे ही शिक्षा व्रत क्या होते हैं कि ये मुनि बनने की शिक्षा देते हैं, मुनि व्रत पालने की शिक्षा देते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तो अणुव्रती श्रावक है, अब इसको आगे मुनि बनना है ना। तो 4 व्रत इसके पास में ऐसे है कि जो इसको मुनि बनने की प्रैक्टिस कराते हैं, जो इसको मुनि बनने की तैयारी कराते हैं। समझ में आया? ये होते शिक्षा व्रत, शिक्षा देते हैं। इन व्रतों के पालने से मुनि बनने की शिक्षा मिलती है। ठीक है, अब ये व्रत कौन कौन से होते हैं?
क्या क्या होते हैं वो अपन आगे पढ़ेंगे। अभी आज के लिए इतना। अब ये सब नाम है कि अपन जब पढ़ेंगे जब ही पढ़ेंगे, अभी के लिए सिर्फ इतना। अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षाव्रत। कल से हम अणुव्रतों की चर्चा शुरू करेंगे। अणुव्रत में मतलब अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, अचौर्य अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत, परिग्रह परिमाण अणुव्रत, इस प्रकार से 5 अणुव्रत है। इनकी चर्चा अपन कल से शुरू करेंगे। अभी कुछ प्रश्न है तो आप लोग पूछिए। समझ में आया भैया यहाँ तक सभी को? पक्का की कच्चा? 12 व्रत होते हैं, 12 में से 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत। 5 अणुव्रत मतलब हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का कुछ त्याग करना। हाँ, 3 गुणव्रत मतलब जो इन 5 ही अणुव्रतों को रक्षा करे, जो इन 5 अणुव्रतों की वृद्धि करे, इनको सेफ रखे, इनको बढ़ाए, वो गुणव्रत। और शिक्षाव्रत मतलब जो मुनि व्रत पालने की शिक्षा दे, वे शिक्षाव्रत। बोलो आराध्य। मेरा प्रश्न है कि तीसरी डाली की स्टार्टिंग में उन्होंने बोला था पदव्यंते बिना अपने रुचि सम्यक को भला है, तो उसमें निश्चय सम्यक ज्ञान तो बताया था कि आपने अपने आप को जान लिया, और अब इतना सारा बता रहे हैं, तो यदि मैंने अपने आप को जान लिया और ये सब नहीं किया तो क्या मुझे मोक्ष नहीं होगा? देखो, जो अपने आप को जानता है वो ये सब तो करता ही है। इसी में हमने आगे पढ़ा था ना, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को होई। ये व्यवहार मोक्ष मार्ग है, वो निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण है। ठीक है, तो वो होंगे साथ साथ में होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक हो गया और एक नहीं हुआ, साथ ही होते हैं वो। और मुझे ये भी पूछना था कि मैंने आपको एक हाँ, व्हाट्सएप वो किया मैं था। पूछ करके बताऊंगा आपको, उसमें मुझे थोड़ा डाउट है, पूछ करके बताऊंगा। बोलिए मोक्षी। कि मतलब भैया जी किसी को सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन होता है तो मतलब दूसरों को पता चलता है कि मतलब कि उसको सम्यक दर्शन हुआ है? नहीं, मतलब आप उसकी एक्टिविटीज से समझ सकते हो, एक अनुमान लगा सकते हो कि भैया इन्हें सम्यक दर्शन है। ठीक है, पर मैं गारंटी के साथ ही बोल दूं कि है ही सही, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि सम्यक दर्शन तो उसके अंदर की श्रद्धा का विषय है ना, वो अपन कैसे जान सकते हो उसकी श्रद्धा कैसी है? बोलो सार्थक। भैया जी पहले ऐसा था कि सम्यक दृष्टि क्रोध नहीं कर सकता है क्या, लेकिन अब ऐसा प्रश्न हो गया कि सम्यक दृष्टि को यानी कि अभी आपने नहीं होता है, और मुनिराज से ना क्रोध करते। मुनिराज क्रोध नहीं करते। वर्तमान युग में से बहुत सारी कथाएं मिल जाएंगी आपको जहां पर मुनिराज ने भी क्रोध करा है। करेंगे ही जरूरी ऐसा नहीं है, नहीं तो आप तो कल से महाराज जी पर क्वेश्चन, महाराज जी आप गुस्सा नहीं कर रहे हो, अब आप महाराज नहीं बचे, ऐसा नहीं है। गुस्सा हो सकता है क्योंकि अभी संज्वलन कषाय बाकी है, हो ही जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है। ठीक है, चलिए। हाँ मोक्षी बोलो। भैया जी मतलब सब मुनिराज को एकदम कम गुस्सा आता है क्या? अब वो उनकी कौन सी कषाय चल रही है उस पर डिपेंड करता है। संज्वलन चल रही है तो बिल्कुल कम होगा। हो सकता है मुनिराज हो और अनंतानुबंधी आ जाए, अगर वो मिथ्यात्व गुण स्थान में हो तो। पॉसिबिलिटी सबकी है। ठीक है, तो इसलिए अपने को अपना देखना है, जगत तो बहुत बड़ा है ना। अपने को अपनी देखना है, अपनी कौन सी कषाय चलती है और उसको कम करना है। ठीक है भाई। चिन्वाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इस